सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश की कुछ खास और अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे वो आयुष्मान कार्ड योजना से हो या फिर यूपी वेदर से हो। आशा बहुओं के लिए भी सरकार ने कुछ नई योजनाएं लेकर आई है। वहीं पर दुनिया के टॉप 5 पॉपुलर लीडर के श्रेणी में आए हैं पीएम मोदी। और ऑनलाइन अब खाना ऑर्डर करना हो गया है महंगा, लेकिन कितना महंगा ये भी जानेंगे। सितंबर महीने में कितने हॉलीडे पड़ने वाले हैं ये सब कुछ जानेंगे, बैंक हॉलीडे भी जानेंगे। तो एक एक अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है, खास है, तो बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बात कर ले ओल्ड एज पेंशन की, तो यूपी में 67,000 लोगों की रुकने वाली है वृद्धावस्था पेंशन। कहीं आपका भी नाम लिस्ट से ना कट जाए। अगर आपको भी वृद्धावस्था पेंशन मिलती है तो जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन अगर आपको भी मिलती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है। उत्तर प्रदेश में 67,000 बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन रुकने वाली है। हरदोई के जिला समाज कल्याण विभाग ने एक लेटर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि इस बार 67,000 लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। समाज कल्याण अधिकारी के मुताबिक ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना केवाईसी नहीं कराया। हरदोई में 1,42,493 वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, जिनमें से 67,119 लोगों का पेंशन जारी नहीं किया जाएगा। अगर आपने केवाईसी नहीं कराई है तो आपका भी पेंशन रुक सकती है। अच्छा, अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो जरा जान लीजिए, आपको भी मिल सकते हैं 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप। जी हां, यूपी बोर्ड परीक्षा में अगर आपके भी आए हैं इतने मार्क्स तो 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। यूपी बोर्ड से इंटर विज्ञान वर्ग में 2022 की परीक्षा में अगर आपको 500 में से 397 नंबर मिले हैं, यानी लगभग 79% लगभग मिल गया है, तो आपको भी 80,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंस्पायर योजना का लाभ उन्हें मेधावियों को मिलेगा जिन्होंने बेसिक एवं नेचुरल साइंस कोर्स यानी गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर लाइफ साइंस या वनस्पति विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान आदि में स्नातक या फिर इंटीग्रेटेड स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लिया हो। यानी अगर आप इसमें प्रवेश लेते हैं स्नातक में और आप कितने मार्क्स आए हैं तो आपको 80,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले एलिजिबिलिटी या फिर एडवाइजरी नोट को यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसे संबंधित छात्र छात्राएं डाउनलोड कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए संस्था की वेबसाइट www.online.inspire.gov.in पर आपको आवेदन ऑनलाइन करना होगा। वाराणसी में 5G इंटरनेट सेवा देने वाला है यूपी का पहला एयरपोर्ट होगा वाराणसी। सितंबर में शुरू होगी इसकी शुरुआत। अगर आप वाराणसी के हैं या फिर यूपी के हैं तो जरा आपको इस बात पर ध्यान देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जल्द ही 5G इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। इसके लिए एयरपोर्ट पर इंस्टॉलेशन का काम भी शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि अगले महीने से एयरपोर्ट पर यात्री 5G इंटरनेट सेवा के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट का फायदा उठा सकेंगे। इसके साथ ही वाराणसी एयरपोर्ट पर 5G सेवा शुरू करने वाला यूपी का पहला एयरपोर्ट होगा। तो आपको बता दें, यूपी के एक जिले में 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। जानिए इसका क्या कारण है। उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अचानक से डीएम ने यह फैसला लिया और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इसका कारण आप समझ लीजिए, दरअसल मिर्जापुर में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित हुआ है। मिर्जापुर में 1 से लेकर 12 तक के विद्यालयों को जिलाधिकारी के आदेश के बाद बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण प्रभावित सभी गांवों के स्कूलों में छुट्टी घोषित हुई है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालय सहित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में तत्काल प्रभाव से अवकाश घोषित किया गया है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। गंगा नदी में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए डीएम ने इसका फैसला लिया है और 1 से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। मिर्जापुर में गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण यह फैसला लिया गया है। तो यूपी बीएड काउंसलिंग 2022 आखिर डेट कब है काउंसलिंग की, जरा आप जान लीजिए, क्योंकि जुलाई में परीक्षा हुई, अगस्त में इसका रिजल्ट आया, लेकिन छात्रों को जानना है कि बीएड की आखिर काउंसलिंग कब होगी। तो सबसे पहले जान लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त प्रवेश परीक्षा यूपी बीएड 2022 की परीक्षाएं 6 जुलाई को हुई थी। इसके बाद परिणाम भी 5 अगस्त को जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है, जिसको लेकर उम्मीदवारों के मन में असमंजस है। आपको बता दें, यूपी बीएड काउंसलिंग की प्रक्रिया महात्मा ज्योतिबाई फूले विश्वविद्यालय MJPRU बरेली की ओर से आयोजित की जानी है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और यह बताया जा रहा है कि सितंबर से ही इसकी शुरुआत हो सकेगी। आपको शेड्यूल कहां चेक करना है ये भी जान लीजिए। यूपी बीएड की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल देखने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट mjpru.ac.in पर जा सकते हैं या फिर upbed2022.in पर भी अपनी नजर बनाए रखिए, क्योंकि उस पर भी अपडेट आएगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने गए थे तो आपको ये सारी जानकारी होगी कि आपको 1 3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग निर्धारित की जाती है और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और काउंसलिंग होगा।
अच्छा, अगर आप ओबीसी स्टूडेंट हैं तो यूपी में ओबीसी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है, क्योंकि योगी सरकार फ्री में कराएगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी सिविल सर्विस का, इंजीनियरिंग का, प्रबंधन, मेडिकल का, तो आपको या किसी प्रतियोगिता का परीक्षा का आपको तैयारी करना है तो हर जिला मुख्यालय पर कोचिंग संचालित करने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण की विभाग की तैयारी कर रहा है। यानी ये विभाग आपको फ्री सेवा यानी फ्री कोचिंग कराएगा अगर आप एक ओबीसी छात्र हैं। अच्छा, वहीं पर सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर पश्चिमी यूपी के मेरठ पहुंचे। वहां पर उस दौरान उन्होंने मेरठ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को टैबलेट बांटा है। ऐसे में छात्रों का यही मानना है कि जल्द ही अन्य बच्चों को भी टैबलेट मिलेगा। दरअसल आपको बता दें, संकल्प पत्र में सरकार ने वादा किया है कि फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन छात्रों को मिलेगा जो 12वीं पास करके स्नातक में एडमिशन किए हैं। तो ऐसे में अभी छात्रों को ये टैबलेट, स्मार्टफोन नहीं मिला है और पिछले साल के कुछ बच्चों को भी टैबलेट, स्मार्टफोन नहीं दिया गया। तो यही आशा की जा रही है, छात्रों का यही एक क्वेश्चन है कि आखिर कब टैबलेट, स्मार्टफोन सरकार की तरफ से मिलेगा। तो अगर आप भी जोमेटो या स्विगी से जो ऑर्डर करते हैं खाना वगैरह, वो अब आपके लिए महंगा हो गया है। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना अब महंगा है, क्योंकि आपको बता दें रेस्टोरेंट ने स्विगी और जोमेटो पर कीमतें 10 से लेकर 60% तक बढ़ा दी है। जेफरीज की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, इसको जरा आपको समझना चाहिए। अगर आपको आदत है ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना खाने की तो जरा आप इस रिपोर्ट को ध्यान समझें, क्योंकि रेस्टोरेंट ने स्विगी, जोमेटो जैसे ऐप ग्राहकों के लिए खाने और मिठाइयों के दाम में 10% से लेकर 60% तक की बढ़ोतरी की है। कमीशन और प्रमोशन लागत बढ़ना इसकी वजह बताई जा रही है। जेफरीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 80% रेस्टोरेंट टेबल पर बैठकर खाना खाने वाले ग्राहकों की तुलना में ऑनलाइन ऑर्डर करने वालों से ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। यानी अगर आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं तो आपका पैसा तो कम ही लगेगा, लेकिन अगर यही चीज अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर में मंगाते हैं तो वो आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुनाफे में आने के लिए फूड डिलीवरी एप्स ने रेस्टोरेंट में मिलने वाला टेक आउट चार्ज यानी कमीशन बढ़ाया है और इसी को देखते हुए रेस्टोरेंट ने भी डिफरेंशियल प्राइसिंग का तरीका अपनाया है। जेफरीज ने देश के 8 बड़े शहरों के 80 रेस्टोरेंट का सर्वे किया और इनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन कीमतों का विश्लेषण किया, जिसमें यह पता चला है कि दाम 10 से लेकर 60% तक बढ़ाए गए हैं। तो मोदी फिर बन गए हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 11वें नंबर पर तो ब्रिटेन के पीएम जॉनसन 20वें नंबर पर फिसले। जी आपको बता दें, नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी है। 75% लोग इनको पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसलर ने सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बेनेस समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है। वे पिछले 2 साल से लगातार इस रेटिंग पर टॉप पर बने हुए हैं। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 41% की रेटिंग के साथ 11वें स्थान पर हैं। वहीं पर पिछली बार 6वें नंबर पर थे। वहीं पर ब्रिटिश पीएस बोरिस जॉनसन इस बार 10वें से सीधे 20वें स्थान पर खिसक गए हैं। तो अगर आप भी सितंबर में हॉलीडे का इंतजार कर रहे हैं, तो अगर आप बैंक के कर्मचारी हैं तो 13 दिन बंद होने वाले हैं इस साल सितंबर में बैंक। जी हां, यहां देखिए कब और कहां बंद रहेंगे बैंक। फिलहाल आपको बता दें, सितंबर महीना शुरू होने के कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपका सितंबर में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो जल्द निपटा लें, क्योंकि इस बार 13 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। हम आपको सितंबर के बैंक हॉलीडे का लिस्ट पूरा दिखाएंगे। फिलहाल आप चलिए इसको देख सकते हैं। गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन यानी पणजी में बैंक बंद होगा। रविवार भी पड़ेगा तो सभी जगह बैंक बंद होंगे। वहीं पर कर्म पूजा रांची में है, पहला ओणम है और ये सारी चीजें जो दिख रही हैं, इसमें लगभग 13 छुट्टियां हो रही हैं सितंबर में। तो इसके अलावा अलग अलग राज्यों में विभिन्न कारणों के चलते भी बैंक बंद होते हैं। तो गंगटोक में 9 से 11 सितंबर तक बैंक बंद हैं। यही कारण है कि आपको इस बार बैंक ज्यादा बंद हुए दिखते नजर आएंगे। तो अगर आप किस जिले से हैं पहले ये कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि 2 शनिवार और 4 रविवार की तो छुट्टी होती ही है, जिससे इस बार 6 दिन तो बैंक ऐसे ही बंद रहेगा और 7 दिन अलग अलग राज्यों में बैंक के कामकाज नहीं होंगे। इस वजह से कुल 13 छुट्टियां इस बार सितंबर में बैंक हॉलीडे में मिल रही हैं और लगभग 8 से 10 छुट्टियां मिल जाएंगी स्कूल में। यानी अगर आप स्कूल में छात्र हैं या छात्रा हैं तो 10 दिनों तक इस बार सितंबर में स्कूल बंद रहेगा। अच्छा, यूपी वेदर अपडेट जान लीजिए। यूपी में आज गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी है। 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपके जिले का नाम इसमें है या नहीं आपको बता दें। अब मानसून का समाप्ति है, यानी 1 हफ्ते के बाद अब मानसून समाप्त होगा और बारिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यानी आपको जान लेना है कि ये मानसून की आखिरी बारिश है। तो यूपी में शनिवार और रविवार को कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र लखनऊ ने सीतापुर, बलरामपुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, फैजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, संत रविदास नगर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र में गरज और बिजली गिरने के साथ साथ बारिश की होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। अच्छा, अब आशा भी बनाएंगी आयुष्मान कार्ड। प्रयागराज में फेस ऑथ ऐप लॉन्च हुआ है। लाभार्थियों की पहचान करने में घर घर जाएंगी आशाएं।
जी हां, आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है आशा, यानी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं ये। अब आयुष्मान भारत योजना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। गांवों में भ्रमण करेंगी और पता करेंगी कि ऐसे कौन लोग हैं जो आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थी तो हैं, लेकिन उनका आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है। ऐसे लोगों की पहचान कर उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। आपको पता होगा कि आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का फ्री इलाज मिलता है। इसके लिए प्रयागराज में फेस ऑथेंटिकेशन मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें आशाओं को सरकार देगी प्रोत्साहन राशि, यानी अगर आशाएं ये सारे काम करती हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि फेस ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन यानी पीएम जय मोबाइल ऐप है। इसके माध्यम से आशाएं जो है जनपद के उन पात्र लाभार्थियों की पहचान करेंगी जिनके आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं बने हैं। उन्होंने बताया आशा कार्यकर्ताओं की मोबाइल ऐप का प्रशिक्षण दिया जाना है। मोबाइल ऐप के माध्यम से आशा कार्यकर्ता फेस ऑथेंटिकेशन करते हुए लाभार्थी का चिन्हांकन करेगी, उनका आयुष्मान कार्ड बनाएंगी। इस काम के लिए आशाओं को प्रति कार्ड निश्चित धनराशि प्रोत्साहन के रूप में सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।